रायपुर की करते हैं, जहां एक के बाद एक स्कूल बस हादसे का शिकार होती जा रही है और प्रशासन हर हादसे के बाद कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ देता है। बीती रात भी सरोना इलाके में स्कूली बच्चों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे 7 बच्चों, ड्राइवर, कंडक्टर घायल हो गए। हादसे में एक बच्चे और ड्राइवर को ज्यादा चोटें आई है। बताया जा रहा है कि चरौदा भिलाई के हिमशिखर स्कूल के बच्चे जतमई घटारानी पिकनिक के लिए गए हुए थे और वापसी के दौरान सरोना इलाके में तेज रफ्तार एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। तो आपको बता दें कि हादसे हैं जो रुक नहीं रहे हैं। बसों को लेकर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, उससे हादसे लगातार जारी है। चलिए, तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और जिस तरीके से पहले भी हुआ है, नया रायपुर में जिस तरीके से स्कूल बस में हादसा हुआ और उसके बाद अब यह हादसा, यानी लगातार हादसे जारी है, लेकिन प्रशासन नियमों की अनदेखी कर रहा है, लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते वह हादसे हो रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल जी, ये जो कल हादसा हुआ है, ये राजधानी अगर रायपुर में अगर बात करें तो ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी नया रायपुर में भी पिछले दिनों जो एक स्कूली बस थी, वो भी तेज़ रफ्तार बताई जा रही, जो कि BRTS की बस से भिड़ंत हो गई थी। उसमें कई बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके अलावा अगर तीसरी अगर बात करें तो पिछले अगर 3 महीने पहले की अगर बात करें तो एक स्कूली बस जो पिकनिक जा रही थी, इसी तरह से पिकनिक जा रही थी, खरोरा के पास एक ट्रक से, तेज रफ्तार ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हुई थी। उसमें भी कई बच्चों की मौत हुई थी और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसमें यहाँ तक हद हो गई थी, कुछ बच्चों को अपने जो अपंगता का उसमें झेलना पड़ रहा है। वो कई बच्चे अभी भी उसमें अपंग हो गए थे, उसकी वजह से भी ये हादसा। उसके बावजूद भी जो स्कूल प्रबंधन है और जो प्रशासन है, अगर तो उसकी बात करें तो ये कोई सबक नहीं लेते। अगर बात करें स्कूल में बसों की जो कंडीशन की अगर बात करें तो वो ऊपर से ही उनको नए रंग रोगन में उनको पेंट किया जाता है। उसके अलावा जो ऊपरी जो सीज फायर या XYZ जो एसेसरीज होती है, उसको बना के जो फिटनेस का जो एक कैंप लगाया जाता है, जो एक दिखावा होता है अमूमन, चाहे वो यातायात पुलिस के द्वारा हो या RTO के द्वारा जो आयोजित जो कैंप किए जाते हैं, फिटनेस जो किए जाते हैं, उसमें जो बसें जाती हैं, वो अगर एक स्कूल की अगर बात करें तो एक स्कूल में अगर 10 बसें हैं, 10 बसों में 4 बसों को नई लेते हैं और बाकी जो पुरानी होती है, वो जो 4 बसें जो होती हैं वो वहाँ फिटनेस के लिए जाती हैं। और उसका खामियाजा ये होता है कि इस तरीके के जो हादसे होते हैं वो सामने आते हैं और कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और कई घायल होते हैं। अगर बात करें इसमें, अगर प्रशासन अगर इसमें और सख्ती करे, शिक्षा विभाग अगर इसमें सख्ती करे, नियम जरूर बनाए गए हैं कि उसमें आया बाय होनी चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए, हर बच्चे को देखने वाला होना चाहिए। लेकिन अमूमन हम ये देखते हैं कि जब प्रशासन इस तरीके के हादसे होते हैं तो थोड़ी कड़ाई करता है, लेकिन जब ये हादसे कुछ पुराने हो जाते हैं तो वही ढर्रा पुराना जो चलता है कि जो स्कूली बसों में जो लापरवाहियां देखी जाती है, स्कूल प्रबंधन जो है पीछे जरूर लिख देता है कि रश ड्राइविंग करते हुए इस पे संपर्क करें। कई बार हमने भी इस बात को देखा कि उन नंबरों पे अगर आप कॉल करते हैं तो उनमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो इसका खामियाजा ये है कि जो बच्चे होते हैं जो उसमें सफर करते हैं, वो उनको खतरे में आना और जाना स्कूल पड़ता है। अगर इसमें अगर जल्दी संज्ञान नहीं लिया गया प्रशासन के द्वारा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, इस तरह के हादसे आगे भी जारी रहेंगे। जैसा लगता है कि अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और स्कूल प्रबंधन को भी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, तब जाके इस तरह के हादसों में रुकावट आएगी, हादसे रुकेंगे। फिलहाल तहसीन, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।